मथुरा की सीमा पर पहुंचे, रथ रोक दिया गया। नंद बाबा तो रंग भूमि में पहले ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए। भगवान कुछ सखा साथ में वहां खड़े थे। अक्रूर जी गए, यमुना में स्नान किए, उन्हें दर्शन दिया। जल में भी दिखते हैं, रथ में भी दिखते हैं। अक्रूर जी ने वंदना की। भगवान ने कहा आप मामा कंस को बताइए हम लोग आ गए हैं, रथ वापस ले जाइए, हम आपके यहां कंस का काम करके आएंगे। यहां से पैदल ही सखाओं के साथ मथुरापुरी के राजमार्ग से होकर के जा रहे हैं। सारे मथुरापुरी के आबाल वृद्ध नर नारी, नाम सुन रखा है कि जिन्होंने अपने रूप के जादू से सारे ब्रज के स्त्री पुरुषों के चित्त को चुरा रखा है, वो रूप के सौदागर जादूगर आज इस मथुरा नगरी में आए हैं। लेहु नैन भरी रूप निहारी, आज आंखों की सफलता है। सफलता इसी में है कि उनके कोटि मनमथ लावण्य सौंदर्यामृत सिंधु की झांकी का हमें दर्शन हो। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाला भगवान का सौंदर्य है। इसलिए कोटि मनमथ लावण्य सौंदर्यामृत सिंधु हैं। सारे लोग राजमार्ग में खड़े हैं, सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सखा साथ में। उधर से एक रंगरेज आ रहा था, कपड़ा रंगने वाला। भगवान ने कहा हम बड़े भैया मेरे बलराम हैं, मेरे सखा हैं, कपड़े हम लोगों को दे दो। वो बिगड़ गया, कहा तुम लोग गाय भैंस चराने वाले और ऐसे कपड़े पहनते हो, महाराज कंस के हैं, ऐसी कामना करना मत, तुम लोगों को पता नहीं लगा आए बाएं साएं बोल ले। भगवान बड़े नाराज हुए, हमने तो मांगा और ये इतना बोल रहा। भाई देखिए मंत्री से ज्यादा रुतबा उनके चपरासी का होता है, वो अलग ही अपनी नाक भौं से उड़ता है। तो कंस से ज्यादा कंस के सेवा में रहने वाला ये विचित्र है, चमचा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो खरा होता है वो खारा होता है, जो सही बात करता है वो सबको अच्छी नहीं लगती है। तो जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन जमाने को वह कब गंवारा होता है, जमाना जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, सीधी बात करोगे तो जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन जमाने को वह कब गंवारा होता है। यहाँ तो चाहिए बस खुशामद करने वाला, इसीलिए चमचा सबको प्यारा होता है। तो वो कंस का मुंह लगा है, आए बाएं साहब बोलने लगा। भगवान ने एक चाटा खींच के मारा तो सीधे नहीं लगा, वो घूम गया हाथ, उसका गर्दन ही कट के अलग हो गया। अरे भाई शास्त्र कह रहा है कि वज्रादपि कठोराणी मृदोनि कुसुमादपि, श्री कृष्ण श्री राम वज्र से भी अधिक कठोर हैं और पुष्प के पराग से भी अधिक सुकोमल हैं। मिथिला में जाते हैं, पुष्प तोड़ते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। राम जी जब पुष्प वाटिका में गए तो जब पुष्प तोड़ने लगे तो उनके पसीने छूट गए, इसलिए कि ये पुष्प कितने सुकोमल हैं। भगवान की तो भावना ये है कि हम इनको तोड़ें क्यों, राम जी का काम तो जोड़ने का है, लेकिन पुष्प को तोड़ने में पसीने छूटते हैं। और मधु कैटभ भगवान की छाती पर मुक्का मारे तो उनकी सारी अंगुलियां टूट गईं, वज्र से भी अधिक कठोर हैं। लेकिन पुष्प को तोड़ते हैं तो उनके पसीने छूटते हैं। और ठाकुर जी ये विचार भी करते हैं कि अगर हम पुष्प को तोड़ते हैं तो अच्छा नहीं है। भगवान ने श्री रामा अवतार में जोड़ने का ही काम किया। राम जी जब फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े पुष्प वाटिका में, वो ब्यात आद आ गई सुना दे रहे हैं, तो वो पुष्प जो है प्रसन्न हो गए कि आज हमारा जीवन सफल है कि हम परमात्मा के कर कमलों से गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाएंगे। आज ठाकुर जी अपने कर कमलों से हमको सेवा दे रहे हैं। लेकिन राम जी फूल तोड़ने लगे तो संकुचित हो गए। हम लोग भी फूल उतारते हैं, क्या करते हैं लोग, फूल उतारेंगे, तुलसी उतारेंगे तो आधा डाली या तोड़ लेंगे। ये उतारने का तरीका थोड़ा है। बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, एक शायर लिख रहा है कि बागवां माने माली, बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना फिर ना चमन में बाहर आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। पकड़ के नोच दिया।
वो ठीक नहीं। इसलिए ठाकुर जी विचार करते हैं कि इन पुष्पों को, ये जनकनंदिनी विदेह विजय बई जयंती भास्वती भगवती जनक दुलारी की पुष्प वाटिका के ये पुष्प हैं, मैं इनको कैसे तोड़ूं? तो तोड़े नहीं, पुष्प के नीचे हाथ लगा देते, वो स्वयं उसमें आ जाता है। तुलसीदास लिख रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास लिखते हैं कि चहु दिस चितई पूछी मालीगन, चारों ओर देखा, मालियों से पूछा, चहु दिसे चितई, चितई माने प्रेम भरी दृष्टि से देखना, चहु दिसे चितई पोछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लेने लगे, वो अपने हाथ में ही ठाकुर जी के आ गए कि भगवान की सेवा में ये जीवन समर्पित है, ये शरीर है, इसका क्या भरोसा है, अगर वो ठाकुर के काम में आ जाए तो अच्छा है। तो पुष्प के पराग से भी सुकोमल हैं, वज्र से भी कठोर है। एक चाटा मारा, उसकी गर्दन कट के अलग हो गई, कपड़ों को लेकर के आपस में बांट लिया, लेकिन सब बेसाइज के हैं। आगे बढ़े, एक दर्जी था, उसने श्री कृष्ण का वंदन किया और कहा अगर आदेश है तो मैं इन कपड़ों को सजा दूं। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात, भाई शत्रु के नगर में भी मित्र मिल जाते हैं। तो उसने सारे वस्त्रों को सजा दिया और नए हैं रंगे हुए भाई दोनों, और सारे सखा वस्त्रों से सज करके आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली मिला, उसने सोचा आज तक तो मैंने बहुत से लोगों का फूल बंगला सजाया, फूलों से ठाकुर को सजाया, लेकिन आज रूप के जादूगर कामदेव से भी अधिक कोटि कमनीय श्री कृष्ण महाप्रभु पधारे हैं, मैं पुष्पों से इनका श्रृंगार करूं। तो उसने फूलों से ठाकुर जी को सजा दिया। बहुत से लोग हैं, भगवान ने रूप असुंदर कर दिया, रूप उनका सुंदर नहीं है, लेकिन दुनिया भर का मुंह पर पोतना, कान में लटकाना। अरे जब भगवान ने ही तुमको सुंदर नहीं बनाया तो पोतने से थोड़ा ही सुंदर हो जाओ। जो सौंदर्य है वो तो परमात्मा की विशेष कृपा का फल है। आगे बढ़े, कुब्जा नाम की दासी आई, उसने ठाकुर जी को चंदन का लेप किया। कहा मैं चंदन तो कंस के को लगाती हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बड़ा विलक्षण है, लेकिन आज आपको मैं ये चंदन लगा करके अपने को धन्य करना चाहती हूं। ठाकुर जी को लगा दिया और उसके बाद भगवान ने पूछा परिचय, तो सारा उसने बतलाया। ये क्या है? कहा कपड़ा नहीं, ये कुबड़ है। तो उसके गर्दन में हाथ लगा करके गर्दन के नीचे और उस अपने चरणों से उसके दोनों पैरों को दबाकर झटका दिए, तो उसका कुबर खत्म हो गया, दिव्य सुंदर रूप हो गया। और कहे कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। विदा हो करके आगे बढ़े, धनुष था। रामावतार में जनक जी विलाप करते हैं, धनुष नहीं तोड़ते, और कृष्णावतार में मना करने पर जाके धनुष तोड़ दिए। एक टुकड़ा अपने लिए, एक टुकड़ा बलराम जी को दिए। आगे बढ़े, रंगभूमि के द्वार पर कुवलिया पीड नाम का हाथी था। कंस ने लगा रखा था कि कृष्ण बलराम आएंगे, मरवा देना। भगवान ने कहा महावत से कि हमें मार्ग दो, मामा कंस ने बुलाया, वो सुना ही नहीं। अंत में भगवान ने कहा कि अगर मार्ग नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यमराज के यहां भेज दूंगा। वो तुरंत हाथी को आगे बढ़ाया। हाथी ने अपने सूंड में श्री कृष्ण को पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण को पकड़ लिया तो भगवान सिद्धि का प्रयोग करके शरीर को भारी करने लगे। जब भारी करने लगे तो हाथी का शरीर टूटने लगा, छोड़ दिया सूंड से। उसके पूंछ को पकड़ करके मुक्के के घूसे से मार करके हाथी को गिरा दिए, दांत तोड़ लिए। यमराज महावत को भी मार दिए और दांत को लेकर के कंधे पर बड़े भैया बलराम जी के साथ एक वो एक ये रंगभूमि में प्रवेश किए। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, कल्पना करिए, और उनके श्री विग्रह पर पीतांबर फहरा रहा। बलराम जी गौर वर्ण के हैं, उनके श्री विग्रह पर नीलांबर फपक रहा है। और हाथी को मारे हैं, उसके रक्त के छींटे ऊपर पड़े हैं वस्त्रों पर। तो मालूम पड़ रहा है कि दो सुंदर राजवधुएं अथवा राजकुमार चुनरी पहन करके रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी दशा में सभी लोगों ने दर्शन किया। चाणूर मुष्टिक आ गए और मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगे। भगवान ने कहा कि हम 11 वर्ष के बालक हैं, तुम 35 वर्ष के पहलवान, हमारा तुम्हारा युद्ध कैसे होगा? कंस ने कहा नहीं नहीं, तुम देखने में छोटे लग रहे हो, तुमने 6 कोस की पूतना को मारा है, बड़े खोटे हो, तुमको लड़ना पड़ेगा। कंस का आदेश, अब क्या करें? राजा का आदेश है। फिर दोनों भाई भिड़ गए चाणूर मुष्टिक से। थोड़ी देर तक तो
पैर में पैर, गर्दन में हाथ फंसाने की क्रिया चली। श्री कृष्ण ने झपट करके चाणूर के दोनों पैरों को कन्हैया ने पकड़ लिया, घुमा के पटक दिया, वो मर गया। बलराम जी ने समझ लिया कि पटकना नहीं है, प्राण ही ले लेना है, तो एक मुक्का मार दिए, मुष्टिक का मस्तक फट गया, वो मर गया। कंक बंकाए उनको भी मार दिया। अब कंस के जितने सैनिक अनुयायी थे सब भागने लगे। कंस ने कहा नंद को पकड़ लो, गोपों का धन छीन लो। भगवान छलांग लगाए, जैसे बाज झपट जन लवा लुकाने, बाज जैसे कबूतर को पकड़ लेता है। रंगमंच पर कंस था, झपट करके वहां पहुंच गए। कंस को पकड़ना चाहे वो तलवार निकाल लिया, लेकिन बाज के भय से कांप उठता है जैसे कबूतर। कंस के हाथ से तलवार छूट गई, केश पकड़ करके वहीं से नीचे फेंक दिया, रंगभूमि में गिर पड़ा। दोनों भाई घुमा घुमा करके, घिसट घिसट करके, मुक्को लातों घूसों से मार करके कंस का काम तमाम कर दिए। श्री कंस निकंदन भगवान की। जिस कंस के कारण देवता भयभीत रहते थे, उसको बिना किसी शस्त्र के मुक्के लातों से मार करके उसका काम तमाम किया। अब कंस के जितने अनुयायी थे लड़ने के लिए आए, थप्पड़ चाटा से मार करके काम तमाम कर दिया। अब सबने ये समझा कि अब तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए अब कोई कंस की ओर दिखता ही नहीं, सब कृष्ण की ओर आ गए और सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। श्री नंद नंदन भगवान की जय हो। आप लोगों की आवाज बहुत कमजोर है, हम तो इतनी देर से बोल रहे थक ही नहीं रहे, आप लोग सुन के थक जा रहे हो। हॉस्पिटल वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। सरकार ज्यों बदलती है, पुलिस वाले जिधर की सरकार उसी के हो जाते हैं। अभी तक जय जय बोल रहे थे कंस की, और ज्यों ही कंस मारा गया तो द्वारिक मथुराधीश कृष्ण की जयकारा बोलने लगे। श्री मथुराधीश भगवान की जय। भगवान कारागृह में गए, अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त कराया। शाप है ययाति का, कोई यदुवंशी छत्री राजा नहीं हो सकता, इसलिए भोजवंशी उग्रसेन को, कंस के पिता को ही उन्होंने राज्य दे दिया। मथुरापुरी का राजा बनाया ठप्पा, और अपने मथुराधीश बन गए। यानी उग्रसेन तो राष्ट्रपति बने और श्री कृष्ण मथुराधीश बन गए। मुहर उनकी लगेगी। आप विदेश जाओगे तो पासपोर्ट पर राष्ट्रपति लिखा रहेगा, लेकिन चलेगी प्रधानमंत्री की, चलती इनकी है, क्योंकि यदु का शाप है।